दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हम नहा धो चुके हैं और आज न्यू साड़ी पहन ली है, ये येलो कलर की। कैसी लग रही है आप सभी ज़रूर बताना कमेंट में। और आज है कुछ खास दिन, जो कि है आरोही का जन्मदिन। आज है 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को आरोही का जन्मदिन है और आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अभी हम बनाएंगे केक, और जो भी हमारे सुबह के काम थे वो सारे काम हो चुके हैं और कपड़े वपड़े भी धुल चुके हैं। थोड़े बहुत जो भी काम थे सुबह के वो सारे हो चुके हैं। और थोड़ी बहुत आज धूप भी निकली है, लेकिन इतनी तेज़ धूप नहीं निकली है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं। तो अभी हम केक बनाएंगे और थोड़ी बहुत सजावट करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो इतने अच्छे से हम नहीं मना पाएंगे आरोही का जन्मदिन, क्योंकि थोड़े दिन के बाद 2-4 दिन के बाद फिर से हमारे घर में काम है और आरोही ये टहल नहीं है। आरोही को अभी हमने तैयार नहीं किया है, क्योंकि आरोही बहुत जल्दी से ही कपड़े गंदे कर लेती है और आरोही बहुत ज़्यादा खुश है। तो अभी आरोही बोल रही थी कि मम्मा हमको तैयार कर दो, लेकिन हमने तैयार नहीं किया है। इधर शैतानियाँ ही दे रही है, ये देखो। तो अभी हम बनाते हैं केक, और कपड़े वपड़े मैंने सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं। ये कल के भी थोड़े बहुत कपड़े हैं और आज के भी हैं, और अभी थोड़े बहुत धुलने पड़े हैं कपड़े, धुलेंगे उनको बाद में। पहले हम बनाएंगे केक, और बूंदें थोड़ी बहुत पड़ रही हैं, तो फिर भी मैंने कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप लगेगी तो थोड़े बहुत सूख जाएंगे, महक नहीं आएगी। और इधर मूंगफली पड़ी हैं, और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप निकली है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और आँख भी मेरी नहीं खुल रही है धूप की वजह से, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। तो अभी हम बनाते हैं केक, उसके बाद में आप सभी को भी दिखाते हैं कैसे हमने बनाई है। पहले तो हम मार्केट से मंगवाने वाले थे, लेकिन फिर नहीं मंगवाए। मैंने कहा चलो घर पर ही बना लेंगे केक। तो खोया मैंने ये 1 दिन पहले बनाकर रख लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ दूध नहीं मिलता है। तो दूध मिल गया था, तो मैंने कहा चलो खोया बना लेते हैं। तो 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, तो बना लेते हैं। तो 1 दिन पहले से ही मैंने खोया बनाकर रख लिया था, तो थोड़ा सा जल्दी भी हो गया था, क्योंकि खोया हमारा बना हुआ रखा था। तो जल्दी से मैंने बस केक जमा ली थी। और है ना कि जब तैयारी में लगे ही हैं तो बस तैयारी करते ही जाओ। तो 1 दिन पहले से ही तैयारी में हम लग गए थे खोया वोया बनाने में, तो बनाकर रख लिया था। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो खोया बना लेते हैं। और दूध भी मिल गया था। और वैसे है ना कि दीदी ने बोल दिया था कि कल नहीं दूध मिल पाएगा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि दूध बिक जाता है सभी का। सभी लोग घर पर दूध इन दिनों में नहीं रखते हैं, बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाता है। तो इधर हमारा खोया बन गया है, तो खोया बनकर तैयार हो गया है। खोया फिर परोस लेंगे, रख देंगे। और खाना भी हमारा एक तरफ बन रहा था, तो खाना है ना कि दाल चावल ही बनाएंगे, तो गैस पर ही जल्दी जल्दी से बना लिए थे। और इधर खोया बन जाए परोस कर रख लेते हैं। और आज है जन्मदिन आरोही का, तो आज भी बहुत सारे काम हैं। तो आज तो हम खोया बना ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे यहाँ नया मेहमान भी आया है, तो वो वाला काम भी हो जाता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं, जबकि हम लोग 3 लोग करने वाले हैं। बुआ हैं, हमारी ननद जी हैं और हम हैं। फिर भी काम हमारे नहीं हो पाते हैं, काफ़ी देरी हो जाती है और टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से जो हमारे ब्लॉग हैं वो भी लेट आ रहे हैं। तो एक दीदी जी ने हमारी कमेंट भी किया था कि काफ़ी दिन हो गए उसके बाद में आपने ब्लॉग शेयर किया है। तो दीदी जी ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि जो ब्लॉग हमारे पहले के एडिटिंग करे हुए रखे थे वही मैंने शेयर कर दिए थे, और बाकी के हमारे नहीं ब्लॉग बन पाए थे। एडिटिंग नहीं मैंने कर पाई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो टाइम की वजह से कुछ भी काम हमारा जो वीडियो वाला है अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आप सभी के कमेंटों के जवाब भी मैंने नहीं दे पाए थे, 1 दिन बाद ही दे पाए हैं सारे कमेंटों के जवाब। और इधर उसके बाद में हम बनाने लगे हैं केक। तो इधर आरोही भी अपने खेल में लगी हुई हैं, तो आरोही यहीं पर बैठी हैं। और आरोही बहुत ज़्यादा आज खुश हैं, क्योंकि आरोही बहुत दिनों से बोल रही हैं कि मम्मा कब हमारा जन्मदिन है, कब हमारा जन्मदिन है। तो वो दिन आज आ गया है। आज थी 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को आरोही का जन्मदिन पड़ता है। और है ना कि अब तो हमारे यहाँ जल्दी जल्दी से ही काम पड़ेंगे, जून और जुलाई में ही काम पड़ते हैं हमारे यहाँ। तो और जुलाई में ही हमारी शादी की सालगिरह पड़ती है, तो वो तो हम नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी जुलाई में ही पड़ती है, क्योंकि जुलाई में ही ज़्यादा हमारे काम पड़ते हैं। और इधर हमारी केक बन जाए, और आरोही इधर लगी हैं खाने में खोया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खोया आरोही के लिए बचा दिया है, तो आरोही को दे देते हैं,
क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जो चीज़ें मांगने लगते हैं फिर उसी में लग जाते हैं। तो आरोही को मैंने खाने के लिए दे दिया था और आरोही को मैंने अभी तैयार नहीं किया है, ना ही नहलाया है। तो अभी हम नहलाएंगे आरोही को। तो मैंने कहा चलो पहले केक जमा देते हैं। और आरोही है ना कि बहुत जल्दी से ही सारे कपड़े गंदे कर लेती हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा थोड़ा रुक कर ही आरोही को नहलाते हैं। और इधर हमारी जो बर्फ़ी है वो जम गई है, तो इसको अच्छे से चला देते हैं और देख लेते हैं कि जम जाएगी अच्छे से या नहीं। क्योंकि हमसे है ना कि इतने अच्छे से जो ये बर्फ़ी हम बनाते हैं जब भी, तो इतने अच्छे से जमती नहीं है। तो आज हमने कहा चलो बनाकर देखते हैं। वैसे तो बुआ ज़्यादातर बनाती हैं। तो इधर इसमें घी लगा दिया है और थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। उसके बाद में इसी में हम जमाएंगे तो अच्छे से हमारी केक भी बनकर तैयार हो जाएगी। और पिछली साल भी मैंने इसी बर्तन में केक जमाई थी, बहुत ही अच्छे से केक बनकर हमारी तैयार हुई थी, एकदम से मार्केट जैसी। तो मैंने कहा चलो इसी बर्तन में जमा लेते हैं और निकल भी आती है बहुत ही आसानी से। और जो भी हमको मेवा चीज़ें डालनी है वो डालेंगे हम बाद में, क्योंकि आरोही के पापा गए हैं मार्केट। तो जब वो मार्केट से आ जाएंगे उसके बाद में ही डालेंगे। तब तक हम केक जमा देते हैं। और थोड़ी सी हम जो बर्फ़ी बनाई है वो निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपर से हम थोड़ी सी डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो थोड़ी सी हमारी केक में डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो इधर सारी जो जितनी भी हमको बर्फ़ी जमानी थी वो मैंने कर ली है इसमें ढक्कन में, जो कि ये कटोरदान का ढक्कन है। तो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन भी इसमें बन जाती है। तो अच्छे से इसको बराबर कर लेते हैं और बराबर जगह में इसको रख देंगे तो जम जाएगी। बहुत जल्दी से ही जम गई थी। और है ना कि पूजा तो नहीं करनी है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ नया मेहमान आया है तो सौर हो गई है। तो सौर में हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है और ना ही ज़्यादा लिपाई पुताई होती है। लेकिन फिर भी आरोही का जन्मदिन है तो थोड़ी सी हम लिपाई पुताई करेंगे और बाकी की पूजा नहीं होगी। तो अब जो थोड़े बहुत काम हमारे रह गए हैं उनको भी कर लेते हैं, उसके बाद में हमको करनी है लिपाई पुताई। और इधर आरोही खा रही हैं, जो मैंने अभी बर्फ़ी जमाई है वही खा रही हैं। तो मैंने इनको अलग दे दी है थोड़ी सी, तो वही खाने में ये लगी हैं। और इनको भी तैयार करना है, तो पहले हम लिपाई पाई करेंगे उसके बाद में ही इनको हम तैयार करेंगे। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, क्योंकि जो हमारे खाने पीने का काम है वो हो गया था। और इधर जो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले थे, क्योंकि धूप नहीं अच्छे से निकल रही है तो कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो कल के ये कपड़े थे, तो वही मैंने कहा इनको भी घर ही करके रख देते हैं, उसके बाद में ही लिपाई पाई करते हैं। तो जो हमारे काम फैले पड़े रहते हैं फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो कपड़े वपड़े जो भी हैं सूख गए हैं उनको घर ही करके रख देते हैं। और इन दिनों में 2 साड़ियाँ हमारी हो ही जाती हैं, सूख नहीं पाती हैं। तो दूसरे तीसरे दिन जब धूप निकलती है तब अच्छे से सुखा लेते हैं, उसके बाद में ही इनको रखते हैं। और नहीं तो है ना कि महक आने लगती है जब धूप में कपड़े नहीं पड़ पाते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर कपड़े सारे घर ही करके रख दिए हैं और इधर लग गए हैं लिपाई करने में। तो थोड़ी सी ही हम लिपाई करेंगे, बस यहीं पर लिपाई करेंगे जहाँ पर आरोही का जन्मदिन मनाएंगे। तो यहीं पर पिछली साल भी मैंने जन्मदिन मनाया था और इस बार भी मनाएंगे। लेकिन पहले तो हमने कुछ और सोच रखा था कि नए वाले कमरे में आरोही का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन है ना कि सौर हो गई है तो वहाँ पर अभी पूजा नहीं हो पाई है। तो वहाँ पर जब तक पूजा नहीं हो पाएगी तब तक हम कुछ भी काम वहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो यहीं पर मना लेते हैं। और जब है ना कि हमारे यहाँ नामकरण हो जाएगा, जिसको नामकरण भी बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है डठौन, तो वो हो जाएगा उसके बाद में ही वहाँ पर साथ में ही कर सकते हैं पूजा और बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि कन्याएं ही खिलानी है हमको। तो वहाँ पर कन्याएं खिला देंगे, उसके बाद में ही वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ पर सभी काम हमारे होंगे। तो यहाँ पर बस लग गए हैं लिपाई करने में। और थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन भी बना ली है, किनारे में चूना रखा था, थोड़ा सा कलर मिला लिया है और थोड़ी सी बस डिज़ाइन बनाई है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और वैसे तो अभी लिपाई पुताई नहीं होती हमारे यहाँ, क्योंकि जब तक नामकरण नहीं होगा तब तक लिपाई नहीं होगी। तो जिस दिन नामकरण होगा उसी दिन हमारे यहाँ लिपाई पुताई होगी, तब तक तो ऐसे ही पड़ा रहेगा जहाँ का तहाँ सभी चीज़ें। और जो है ना कि साफ़ सफाई हम लोग तब तक कर लेंगे। तो आज भी थोड़ी सी साफ़ सफाई हम लोगों ने की थी और इधर थोड़ी सी लिपाई रह गई है और यहाँ पर कर देते हैं। और थोड़ी सी हम करेंगे पीछे वाले घर में जहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी लिपाई कर देंगे। तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाती है, लिपाई पुताई हो जाती है। तो वही हम लग गए हैं और आज सुबह से ही हम तैयारी में लगे हैं। पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया था और
थोड़े बहुत काम भी हो जाते हैं, जो भी हमारे घर के काम होते हैं, और ऊपर से ये भी काम बढ़ गया था क्योंकि जब कुछ भी अगर त्यौहार हो या कुछ काम हो तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा आज काम हो गए थे। तो यहाँ की लिपाई हो चुकी है, अब चलेंगे पीछे वाले घर में, वहाँ की भी जल्दी जल्दी से लिपाई कर देते हैं। और यहाँ पर झाड़ू भी लगाना था क्योंकि हमने केक बनाई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर से उधर सभी चीज़ें फैली पड़ी हैं और झाड़ू भी लगाना है, तो झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में यहाँ की भी लिपाई कर देते हैं। और अब फिर लिपाई हमारे यहाँ तभी होगी जब हमारे यहाँ नामकरण होगा, तो पहले पुताई करेंगे, उसके बाद में ही फिर लिपाई यहाँ की होगी। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लिपाई कर देते हैं, लिपाई के ऊपर ही लिपाई करेंगे। पुताई उताई नहीं कर पाई थी क्योंकि बारिश भी हो रही है, और बारिश के दिनों में वैसे भी लिपाई पुताई नहीं हो पाती है। और अंदर की तो लिपाई पुताई हो जाती है लेकिन बाहर की इतनी जल्दी से नहीं हो पाती है। और अब तो सावन भी शुरू हो जाएंगे, तो सावन के महीने में वैसे भी कम ही लिपाई होगी, और आंगन की लिपाई तो होती ही नहीं है सावन के महीने में, तो आंगन तो छोड़ ही दिया जाता है। सिर्फ जो भी अंदर अंदर की लिपाई है वही लिपाई पुताई होगी। और यहाँ की लिपाई करना मैंने शुरू कर दिया है, तो यहाँ की भी लिपाई जल्दी से ही मैंने कर दी थी, जल्दी जल्दी। इतने अच्छे से लिपाई भी नहीं की थी क्योंकि जल्दी की वजह से, और अभी बहुत सारे काम हमको करने हैं। और भी गुलगुले भी बनाने हैं जो कि आटे से बनाए जाते हैं, तो वो भी हमको बनाने हैं, तो वो भी आज ही बनाएंगे और अभी ही बनाएंगे, क्योंकि सभी तैयारियां करके हम रख लेंगे। सिर्फ बर्थडे ही रह जाएगा, वो हम बाद में मनाएंगे शाम के टाइम में। और जो भी तैयारियां करनी है वो सारी तैयारियां करके हम रख लेंगे पहले से ही। तो आरोही के पापा आएंगे तुरंत से ही बस जन्मदिन मनाने लगेंगे, तो वही लगे थे कि जल्दी जल्दी से हमारी तैयारियां हो जाएं, उसके बाद में बस हो जाए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आरोही का आज जन्मदिन है, तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और कपड़े भी हमने नए पहन लिए हैं, जब भी नए कपड़े पहनो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे जो रोज़ में हम पहनते हैं कपड़े, उन वाले कपड़ों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और थोड़ी सी धूप भी निकली है, कहीं नहीं निकली है, तो इस वजह से भी गर्मी हो जाती है। और या तो धूप अच्छे से निकले या फिर बिल्कुल भी ना धूप निकले तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। लेकिन जब कभी कभी धूप निकलती है, कभी कभी नहीं निकलती है, तब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और वैसा ही मौसम आज भी है। और शाम के टाइम में फिर थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, लेकिन जन्मदिन हो गया था आरोही का, उसके बाद में ही बारिश हुई थी। और इधर बस हो गई है लिपाई, तो जल्दी जल्दी मैंने पुतन्ने से ही लिपाई की है, और गेरू भी मिला लिया था गोबर में, तो अच्छे से लिपाई हो गई है। लेकिन इतने अच्छे से मैंने लिपाई नहीं कर पाई थी जल्दी की वजह से, फिर भी हो गई है लिपाई। तो यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई हो गई है, जब लिपाई पाई हो जाती है तो साफ़ सफाई हो जाती है थोड़ी सी, तो वही साफ़ सफाई सिर्फ हो गई है। और यहाँ पर पानी भी बहुत जल्दी से अंदर को आ जाता है, तो बुआ मना कर रही थी कि यहाँ पर रहने दो लिपाई करने के लिए, लेकिन गोबर बच गया था, तो मैंने कहा चलो पूरे में कर देते हैं। वैसे ना करते, लेकिन थोड़ा सा गोबर भी बच गया था, फिर मैंने यहाँ पर पूरे में लिपाई कर दी थी। थोड़ा सा ही जगह छूटी है जहाँ पर हमारा मशीन लगी है, चारा गिरता है, वहीं पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है तो अच्छे से सूख नहीं पा रही है लिपाई, तो वही मैंने उतनी जगह छोड़ दी है। क्योंकि अगर गोबर थोड़ा सा भी अगर चारे में पहुँच जाएगा तो भैंस चारा नहीं खाएगी, तो वहाँ पर का थोड़ा सा जगह जो है छोड़ दी है। और इधर हमारी पूरे में लिपाई हो चुकी है, तो लिपाई पुताई का जो काम था वो तो हमारा हो चुका है। और हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है लिपाई करते करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना पसीना से बिल्कुल हमारे कपड़े ही भीग गए हैं। तो बाद में मैंने दूसरे कपड़े भी बदल लिए थे जब आरोही का जन्मदिन था, क्योंकि इतने टाइम अभी नहीं बदले थे। अगर अभी से बदल लेते फिर से भीग जाते कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो इधर पीछे की लिपाई करके आ गए हैं यहाँ पर घर में, तो यहाँ की भी जो लिपाई है वो सूख गई है, थोड़ी बहुत सूख गई है, और भी सूख जाएगी। धूप नहीं है फिर भी थोड़ी बहुत सूख जाएगी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं सूख पाती है जब तक अच्छे से धूप नहीं निकलती है। और इधर हम लग गए हैं अपने और माकी के कामों में, तो यहाँ पर लग गए हैं गुलगुला बनाने में। तो आटा छान लेते हैं पहले, और आटा को है ना कि पहले से ही बनाकर रखा जाता है, गीला गीला आटा बनाकर रख दिया जाता है, तो अच्छे से जो आटा हमारा है वो फूल जाता है, गुलगुला बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही मैंने कहा कि चलो पहले से ही इसको माड़ कर रख देते हैं। और चीनी मैंने पहले से ही भिगो दी थी, एक बर्तन में भिगो दी है, तो उसको अच्छे से चला भी दिया है, तो चीनी भीग चुकी है। तो चीनी को छान कर डालेंगे, और इस वाले कटोरे में माड़ लेते हैं आटा। ज़्यादा नहीं माड़ना है क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं हम बुलाएंगे, बस थोड़े लोगों को ही बुलाएंगे। आगे और भी काम है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद में और भी काम है, बहुत सारे काम हो जाएंगे। अभी छठी भी है, और नामकरण होगा तब भी हमारे यहाँ दावत होती है, छठी में भी दावत होती है।
तो इसी वजह से ज़्यादा लोगों को मैंने नहीं बुलाया है, ना ही दावत दावत की है। बस अपने लिए ही खाना ना बना लिया था, पूड़ी कचौड़ियाँ, क्योंकि पूड़ी कचौड़ियाँ तो बनानी ही थी। और इधर आटा पहले माड़ लेते हैं गुलगुला के लिए, और गीला गीला आटा माड़ेंगे और चीनी भी डाल ली है और थोड़ा सा ही बस माड़ा है, तो इतने के ही बनाएंगे, सभी लोगों के लिए हो जाएंगे। और बतासे भी मैंने मंगवाए हैं, केक हो जाएगी, गुलगुले, और कुछ और मीठा नहीं मंगवाया है। और वैसे तो और बहुत चीज़ें मैंने सोच रखी थी जन्मदिन के लिए आरोही के, लेकिन वो जैसा मैंने सोच रखा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था। तो आरोही के पापा ने भी मना कर दिया था और बुआ ने भी मना कर दिया था। तो है ना कि जब कोई मना कर रहा है तो उसकी भी बात माननी चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि आरोही के जन्मदिन पर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हो पाया था। बस सिंपल सा ही मना लिया था, और ना ही कुछ इतनी अच्छे से सजावट हो पाई थी। बस हल्की फुल्की सजावट भी मैंने कर ली थी। और इधर हम और बुआ लग गए हैं गुलगुला बनाने में। तो पहले से ही मैंने आटा मार कर रख दिया था। आटा बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो गया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल लिया था सोडा खाने वाला, तो अच्छे से हमारे गुलगुले बनकर तैयार होंगे। तो इधर हम और बुआ लग गए हैं। और गर्मी का तो पता है आप सभी को, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हमारे आज काम होंगे। तो जब हम ये गुलगुले बना रहे थे चूल्हे के सामने बैठकर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इधर बुआ भी लगी हैं, और बुआ जी भी बोल रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और वैसे तो गैस पर बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब तो वहीं पर हमारे देवरानी जी वहीं पर बरामदे में ही रहती हैं, तो उनकी वजह से वैसे भी पहले भी हम नहीं गैस पर ज़्यादा बनाते थे, क्योंकि गर्मी लगने लगती थी तो सभी लोगों को दिक्कत होती थी, बाहर सभी लोग आ जाते थे। लेकिन अब तो वहीं पर रहते हैं, बाहर भी नहीं आ सकती हैं, तो फिर चूल्हे पर ही खाना हमारा ज़्यादा बनता है। बारिश वारिश जब भी होती है तभी गैस पर बनता है, वैसे यहीं पर बनता है। और गुलगुले हमारे बहुत अच्छे से फूल गए हैं, बहुत अच्छे गुलगुले हमारे बने हैं। हमारे यहाँ इनको गुलगुला बोला जाता है। आप सभी के यहाँ क्या इनको बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताना। और कल वाले ब्लॉग में आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो इधर बस जल्दी जल्दी से गुलगुला सारे बना लेते हैं, उसके बाद में हम और बाकी की तैयारी करेंगे, तो वो आप सभी को दिखाएंगे हम कल के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और आज है आरोही का जन्मदिन, तो आप सभी आरोही को ढेर सारा प्यार देना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।